नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आदि दुनिया के इस कार्यक्रम पहचान सेगमेंट में और आप सभी के साथ मैं हूँ प्रियंका। वैसे तो पहचान सेगमेंट में आपको दिखाते हैं जिस तरह से हमारे जो लोग आते हैं, शख्सियत आते हैं, उनकी पहचान हम आपसे कराते हैं जो खुद की राह खुद से बनाते हैं। वैसे ही आज हमारे साथ मौजूद है वो शख्सियत जिनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। एक तरह से मैं कह सकती हूँ उनको इंट्रोडक्शन देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद है मास्टर शेफ सीजन 5 की विनर कीर्ति भोतिका। कीर्ति, सबसे पहले तो आपको वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच प्रियंका। आई एम वेरी हम्बल्ड कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ आपके साथ और इस मुकाम पे पहुँची हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सबसे पहले तो कीर्ति, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके मास्टर शेफ का एक्सपीरियंस और जर्नी कैसा रहा? आई थिंक एक बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। बहुत कुछ सीखा मैंने इस जर्नी में और एक नॉर्मल लड़की से एक मास्टर शेफ बनी हूँ। इस पूरे जर्नी में एवरी डे हर इंसान से कुछ कुछ सीखती रही हूँ। सो इट्स बीन एन इनक्रेडिबल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। वैसे सबसे बड़ा चैलेंज क्या था मास्टर शेफ में? आपको कौन सा ऐसा सबसे बड़ा चैलेंज आपको लगा कि ये ही सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए? आई थिंक अनडाउटेडली टू कुक नॉन वेज ऑन द शो। मैंने बचपन से वेजिटेरियन खाना ही खाया है, ऐसे ही फैमिली में रही हूँ, बनाया भी वेजिटेरियन है। मैं केक्स भी एगलेस ही बनाती हूँ एंड अचानक से टू कम्पीट अगेंस्ट पीपल जो नॉन वेज ही खाते हैं, नॉन वेज ही बनाते हैं और उनके साथ कम्पीट करना और उनके ही फील्ड में, उनके स्ट्रेंथ पे, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग अबाउट द कॉम्पिटिशन। जब आपको ये चैलेंज मिला नॉनवेज बनाना, तो आप मतलब बिल्कुल झिझकी नहीं? आपको ऐसा अजीब सा नहीं लगा कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मैं तो कभी नॉनवेज खाई नहीं है और ना ही मैं बनाई हूँ। खाई तो हुई नहीं, बनाने का तो कभी सोचा नहीं है। तो आपको कैसा फीलिंग आ रहा था उस समय? आपने नॉर्मली वो जो है एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज, तो कैसा एक पहला रिएक्शन क्या था आपके माइंड में? आई थिंक जो हल्की फुल्की झिझक थी भी मेरे मन में, वो मैंने बिल्कुल साइड रख दी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे मास्टर शेफ बनना है तो मैं एक वेजिटेरियन मास्टर शेफ नहीं बन सकती। मुझे एक मास्टर शेफ बनना है, एक ऑलराउंडर बनना है। तो वो जो भी झिझक थी मैंने उसे साइड में रखा और बोला कि दिस इज़ अ वॉर एंड आई एम हियर टू विन इट। कीर्ति, जो है खिताब तो आपको मिला ही, बट आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ये नहीं सोचते कि आप में ऐसा क्या क्वालिटी है जो मास्टर शेफ का जो है खिताब आपको मिला? ऑब्वियसली सबके माइंड में ये आता ही है क्वेश्चन, कुछ ना कुछ तो होगा इस बंदी में जो इतना बड़ा खिताब उन्होंने जीता है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एंड एट द सेम टाइम उस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत बनने दीजिए। मैंने पूरे जर्नी में मैं कॉन्फिडेंट थी कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ मैं अच्छा कर रही हूँ। मैंने कभी जीतने के बारे में नहीं सोचा, हमेशा ये सोचा कि आज का जो चैलेंज होगा उसमें जजेस के सामने एक अच्छी डिश रख दूँ। मैंने कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया एंड आई थिंक वो जो एक बैलेंस मैंने कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का मेंटेन किया, शायद उसी वजह से आज मैं ये कॉम्पिटिशन जीत पाई हूँ। सबसे पहले आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि आपको कुकिंग ही आपको अपने करियर को बनाना है? कुकिंग, आई मीन कुकिंग एज अ करियर, पहले कब दिमाग में ऐसा आया? आई थिंक क्लास 11 में जब मैंने एक चॉकलेट केक बनाने का ट्राई किया था और वो बहुत बहुत बुरी बनी थी। इट वॉज अ डिज़ास्टर। और उसके बाद बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ और रेसिपीज़ और बहुत सारे फेल्ड अटैम्प्ट्स के बाद फाइनली मैंने एक अच्छी चॉकलेट केक बनाई एंड उसके लिए मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली एंड आई थिंक उस चॉकलेट केक के बाद मेरी दुनिया बदल गई। आई थिंक दैट वन चॉकलेट केक चेंज्ड माय वर्ल्ड एंड आई रियलाइज्ड कि कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैं दिन रात कर सकती हूँ। जब मैं कॉलेज जाती थी और बहुत हेक्टिक हो गई थी मेरी लाइफ, क्योंकि मैंने अपनी खुद की होम बेकरी स्टार्ट की फर्स्ट ईयर में, तो सुबह जल्दी उठती थी और अपने केक्स का काम करती थी। फिर मैं कॉलेज जाती थी, वापस आकर मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी एंड जिम जाती थी, वापस अपने ऑर्डर्स बनाती थी और काफ़ी लेट सोती थी। 3 साल तक ही बहुत हेक्टिक लाइफ जीती रही एंड मुझे समझ नहीं आता था मैं ये क्यों कर रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है या कुछ है। आई वॉज जस्ट डूइंग इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू इट एंड शायद तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुकिंग या बेकिंग ऐसी चीज़ है जो मैं बिना थके कर सकती हूँ और कभी भी कितनी भी बार कर सकती हूँ एंड शायद इसलिए मैंने इसे अपना करियर बनाने का सोचा। वेल कीर्ति,
कोलकाता जो है, वेस्ट बंगाल जो है, एज लाइक प्रोजेक्टेड एज द स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ जॉय, आपके प्रोग्रेस के लिए कोलकाता ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया? बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कोलकाता का मेरे इस जर्नी के ऊपर, क्योंकि मैं एक डेजर्ट पर्सन हूँ। मेरी स्ट्रेंथ्स भी बेकिंग है और मीठा बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं मीठा खाना भी बहुत पसंद करती हूँ। क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ, बचपन से ही मतलब मीठे का बहुत शौक है। हर मील के बाद, चाहे लंच, ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, मुझे मीठा चाहिए। सो एंड स्पेशली रसगुल्ला मेरी बिल्कुल ऑल टाइम फेवरेट है। सो आई थिंक दिस अट्रैक्शन टूवर्ड्स स्वीट ने मुझे कंपेल किया कि मैं स्वीट्स ही ज़्यादा करके बनाऊं, एंड उसी स्ट्रेंथ की वजह से शायद आज मैं जिस मुकाम पे पहुंच पाई हूँ वो मैं आज बन पाई हूँ। वेल कीर्ति, हर किसी के एक लाइफ में एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ कहते हैं उसे, आइडल भी कहते हैं। और सबसे बड़ा, अगर कोई एक बच्चा एक बहुत बड़े मकाम पर पहुंचता है तो सबसे बड़ा अपना जो आइडल है अपने माँ बाप को मानता है। और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिसे वो अपना आइडल मानता है। आपके लिए आपका आइडल कौन है? आई थिंक फॉर मी इट विल बी माई मदर। मेरी मम्मी ने मुझे हर स्टेप पे सपोर्ट किया है, क्योंकि ऐसे बहुत कंडीशंस आए थे मेरी लाइफ में जब कुछ करके मुझे पीछे अगर धकेला जाता भी था तो माई मदर पुश्ड मी फॉरवर्ड कि नहीं तुम करो, मैं हूँ। शी वॉज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी, और शायद उनकी ही वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करती और मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती। बिल्कुल, तो जिस तरह से कहा जाता है कि एक फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आपको पूरा फैमिली सपोर्ट मिला आपके करियर को लेकर? डेफिनेटली पहले थोड़ी रेजिस्टेंस हुई थी कि मैंने कभी अपने घर के बाहर इतने दिन स्पेंड नहीं किए, और यहाँ मुझे 4 महीने एक दूसरे सिटी में अननोन लोगों के साथ, और नॉन वेज कुक करना था नेशनल टेलीविज़न पे, तो डेफिनेटली थोड़ी रेजिस्टेंस थी। पर एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्ड वाज कि मेरी पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हो, मेरे भाई बहन, सब लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और मुझसे बात करते रहते थे, मुझे अपने आइडियाज़, अपने टिप्स देते रहते थे कि ये अच्छा नहीं है, इसे ऐसे करो, ये अच्छा है, इसे ऐसे ही करो। सो आई थिंक अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था। वेल, अब तो आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, आप जाते होगे हर कहीं, इधर उधर भी जाते होगे, तो लोगों का रिस्पांस कैसा मिलता है? मतलब आपको खुद कैसा फील होता है और रिस्पांस कैसे मिलता है आपको? आई थिंक मेरे लाइफ में जो मैंने लगता है सबसे ज़्यादा अचीव किया है वो मुझे तब लगता है जब मैं सामने वाले को इंस्पायर करती हूँ। जब मुझे कोई ये आके बोलता है कि कीर्ति आपने ये किया और इससे हमें प्रेरणा मिली, आपने ये किया, इसके बाद हम भी ट्राई करेंगे। सो आई थिंक वो जो एक चेंज मैं ला पाई हूँ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स में कि कुकिंग की तरफ एक कदम बढ़ाएं। एंड हमारे देश में जो फीमेल्स हैं वो कुकिंग को एज अ करियर नहीं लेती, एज अ कंपल्शन लेती है कि हाँ हमें कुकिंग करनी पड़ेगी कभी ना कभी लाइफ में। तो ये जो कंपल्शन के तरीके से कुकिंग करना है वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ चॉइस, इट शुड नॉट बी अ कंपल्शन। और वो जो एक चेंज है इस सोसाइटी में वो मैं लाना चाहती हूँ। बिल्कुल, आपके जिस तरह से आपने बताया कि आपने अपने करियर लाइक कुकिंग को करियर में लिया, आपके हॉबीज़ भी होंगे और मैंने भी बहुत कुछ सुना है आपके हॉबीज़ के बारे में। लाइक आई हर्ड लाइक यू आर वेरी गुड पेंटर। तो मैं चाहूँगी कि अपनी हॉबीज़ के बारे में आप हमारे साथ शेयर करें। तो मेरा एक फंडा है कि मैं लाइफ में सब कुछ करना चाहती हूँ और एक चीज़ में एक्सेल करना चाहती हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हर कुछ सीखना चाहती हूँ। तो मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी रही हूँ, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। पेंटिंग मैंने करीब 8 साल की ट्रेनिंग है मेरी पेंटिंग में। डांस फॉर्म भी बहुत सारे सीखे हैं, सालसा सीखा है, हिप हॉप सीखा है, जैज सीखा है। सो आई थिंक फॉर मी मैं हर कुछ एंजॉय करना चाहती हूँ और हर चीज़ सीखना चाहती हूँ। कुछ भी होता है मुझे सीखने का बहुत ज़्यादा चाव है। वेल, आपने इससे पहले भी कोई लाइक कॉन्टेस्ट जीता है मास्टर शेफ से पहले? आयरॉनिकली मैं यहाँ ताज़ा टीवी के लिए इंटरव्यू दे रही हूँ और मैंने मास्टर शेफ के पहले ताज़ा टीवी का ये किचन क्वीन करके कंपटीशन था जो कि मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें भी हमारा टीम जीता था। सो आई थिंक दैट इज़ उस कंपटीशन में भी एक पुश दिया कि
और कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लो और ऊंचा जाओ. सो एवरीथिंग हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मी. आज मैं जो हूँ, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स ने कंट्रीब्यूट किया है और तब मैं आज बन पाई हूँ जो बन पाई हूँ. आपकी फेवरेट डिश क्या, लाइक ओवरऑल सब मिलाकर के आप ऐसी कौन सी एक डिश को आप शेयर करना चाहोगे जो घर की जो वुमेन है वो भी बना सके और उन्हें भी बहुत पसंद आए, लाइक योर फेवरेट डिश विच यू वांट टू शेयर विद अस? आई थिंक लोग रेड वेलवेट अभी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, रेड वेलवेट केक. सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ माई सिग्नेचर डिशेज एंड इट्स एन एगलेस रेसिपी और सब बना सकते हैं. एंड रेड वेलवेट केक इज समथिंग दैट इज़ वेरी ट्रेंडिंग राइट नाउ. सो आई थिंक एवरीबडी वुड वांट टू ट्राई रेड वेलवेट केक रेसिपी. सो फॉर दिस रेसिपी आप 1 कप ऑफ मैदा लेते हो, हाफ कप ऑफ मिल्क मेड, 100 grams of butter, हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 1 teaspoon ऑफ I'll take this again. इस रेसिपी के लिए हम 1 कप ऑफ मैदा, हाफ टिन ऑफ मिल्क मेड यानी कि अराउंड 200 ग्राम मिल्क मेड, उसके साथ हम अराउंड 80 grams ऑफ बटर लेंगे और हम लेंगे 3 चम्मच दही. उसके साथ हम लेंगे 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा, 2 चम्मच मिल्क पाउडर. और हम इसके रेसिपी के लिए जो क्रीम बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए क्रीम चीज़ जो बहुत रेडीली अवेलेबल है मार्केट में. तो हम 200 ग्राम क्रीम चीज़ लेंगे और उसके साथ अराउंड हम हाफ कप ऑफ पाउडर्ड शुगर मिक्स करेंगे. सो केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मिल्क मेड है, उसे हम छान लेंगे और अलग से हम जो मिल्क मेड है, बटर है और दही है उसे मिक्स कर लेंगे. और उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को हम साथ में मिक्स करेंगे. उसके साथ थोड़ा सा रेड कलर ताकि हमारा वो रेड वेलवेट जो कलर है वो आ जाए. एंड पानी के साथ इसका एक बैटर लगाएंगे. उसे हम बेक करेंगे फॉर अराउंड 25 मिनट्स इन दी ओवन. और क्रीम चीज़ की जो हमने आइसिंग बनाई है, क्रीम चीज़ और आइसिंग शुगर के साथ, उसको हम इस केक के ऊपर गरम गरम में लगाएंगे ताकि वो अच्छी तरह से मॉइस्ट होके सोक कर ले. एंड देन वी सर्व इट कोल्ड. वेल कीर्ति, आपसे लास्ट हम ये पूछना चाहेंगे आपके लाइक व्हाट प्लान्स फॉर योर फ्यूचर, आप फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हो? अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो मेरा जो सपना है इस फूड इंडस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करूँ कि जो विमेन है वो कुकिंग की तरफ एज अ करियर बढ़े, ना कि सिर्फ एज अ कंपल्शन. मैं एक फूड स्टूडियो खोलना चाहूँगी इन द फ्यूचर अपनी ही सिटी में, जहाँ पे जो भी लोग खाने के बारे में और जानना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं या खाने को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो मेरे फूड स्टूडियो में आकर कर सकते हैं. सो आई थिंक आई जस्ट वांट टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फूड इंडस्ट्री. वेल थैंक यू सो मच कीर्ति, आपने इतना जो है टाइम दिया, इतना प्रीशियस टाइम दिया हमें और हमारे साथ आप आए और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड आगे के लिए ऑल द बेस्ट कीर्ति कि आपने इतना अचीव किया और आगे भी और आप बहुत ज़्यादा अचीव करो. वेल आपको पहचान ये सेगमेंट आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं. फ़िलहाल अभी के लिए धन्यवाद.